बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फयाज़ अहमद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी तर्ज ज़िंदगी के बारे में जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेहत को खा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि बैठे रहने वाली ज़िंदगी के बारे में। अगर आप दिन का ज़्यादातर हिस्सा कुर्सी पर, मोबाइल पर या टीवी देखते हुए गुजारते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल इंसान के जिस्म पे कौन कौन से मनफी असरात मुरतब कर सकता है और कौन सी ऐसी चंद आसान आदतें हैं जिसको बदल कर हम अपनी सेहत को वापस हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है क्या। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब एक ऐसी तर्ज ज़िंदगी है जिसमें जिस्मानी हरकत बहुत कम हो। जिस तरह कि ज़्यादा देर मोबाइल यूज़ करना, टीवी के सामने बैठना, स्टूडेंट स्टडी करते हैं, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बैठे रहते हैं, या दफ्तर का काम ज़्यादा देर बैठने का हो, या कोई भी बंदा ज़्यादा देर लेटा रहता है, तो इन सारे कामों में जिस्मानी हरकत बहुत कम होती है। एक तहकीक के मुताबिक एक आम आदमी 8 से 10 घंटे रोज़ाना बैठा रहता है, जबकि हमारा जिस्म हरकत करने के लिए है, साकत रहने के लिए नहीं है। अब हम देखते हैं कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हमारे जिस्म के ऊपर कौन कौन से मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। सबसे पहला, सबसे कॉमन जो मसला होता है वो पट्ठों की कमज़ोरी होती है। मुसलसल बैठे रहने से कमर, गर्दन और कंधों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी दो वजूहात हैं। कौन कौन सी वजूहात है? नंबर 1, गलत पोजीशन में बैठे रहना। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो कंप्यूटर का स्क्रीन जो है, अगर मेरी आंखों के लेवल से नीचे होगा तो मेरा पोस्चर डिस्टर्ब होगा, मेरी पोजीशन डिस्टर्ब होगी, मेरे ये वाले पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे, आगे वाले पट्टे मेरे सख्त हो जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्टडी कर रहा है और उसने बुक नीचे पकड़ी हुई है और ज़्यादा देर इस पोजीशन में रहते हुए वो स्टडी कर रहा है, तो उसके ये वाले पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे और आगे वाले पट्टे सख्त हो जाएंगे। तो उससे माइक्रो ट्रामाज इन पट्टों में होंगे और उसको दर्द शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं जिक्र करूँगा वुल्फ लॉ की। वुल्फ एक साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरी पेश की कि इंसान के पट्टे के ऊपर जितना दबाव, स्ट्रेस या फोर्सेस एक्ट करेंगी पट्टों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, तो उतनी ज़्यादा उनकी मजबूती बढ़ेगी। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में कोई भी फोर्सेस या दबाव या स्ट्रेस पट्टों के ऊपर और हड्डियों के ऊपर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से हड्डियाँ और पट्टे दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। हड्डियों के ऊपर जितना ज़्यादा दबाव पड़ता है उतनी ज़्यादा कैल्शियम डिपोजिशन होती है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जब इंसान ज़्यादा देर बैठा रहता है या लेटा रहता है तो उनकी हड्डियों में कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होगी और उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से कि खून की रफ्तार कम हो जाती है, सुस्त हो जाती है। खून की रफ्तार अगर कम होगी तो रगों में सूजन हो सकती है, जिसको वेरिकोज वेन कहते हैं। इसी तरह डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस है, मतलब रगें बंद होने की भी चांसेस है, क्योंकि खून की रफ्तार कम होगी और रग बंद होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे मसला होगा वो ये होगा कि मेटाबॉलिज्म इंसान के जिस्म की कम हो जाती है। मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से मोटापा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देता है, और मोटापा जिस तरह बढ़ता है तो इंसान दिल की बीमारियों और शुगर में मुब्तला हो सकता है। चौथी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ज़हनी दबाव बढ़ सकता है। तहकीक से ये बात साबित है कि गैर फ़ाल ज़िंदगी से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाता है। उसकी वजह क्या है कि इंसान की हरकत कम होती है, ब्लड की रफ्तार कम होती है, तो ब्रेन भी काम करना कम कर देता है, तो उससे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुशखबरी ये है कि थोड़ी सी कोशिश करके आप अपनी सेहत को वापस हासिल कर सकते हैं। आपने करना क्या है? नंबर 1, एक अर्गोनोमिक चेयर परचेज़ कर लेनी है। अर्गोनोमिक चेयर क्या करेगा? आपके पोस्चर को ठीक रखेगा, आपकी बॉडी को सीधा रखेगा। अर्गोनोमिक चेयर को आप थोड़ा सा नीचे करेंगे और टेबल को थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे, ताकि जो लैपटॉप है या स्क्रीन है वो आपकी आंखों के लेवल पे हो, आपको गर्दन ना झुकानी पड़े। अर्गोनोमिक चेयर आपकी कमर को और गर्दन को सपोर्ट भी देगा, वो आपके पोस्चर को मेंटेन रखेगा। दूसरा, 30 मिनट रूल। 30 मिनट रूल को याद रखना है। 30 मिनट रूल क्या है कि जब भी आप लॉन्ग टाइम के लिए कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हर 30 मिनट के बाद आप 5 मिनट के लिए उठें और हल्की फुल्की वॉक कर लें।
और वॉक करने के बाद आप कुछ एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस आपने हल्की फुल्की क्या करनी है, उसमें सबसे पहले आपने शोल्डर्स को आगे की तरफ रोटेट करना है और फिर पीछे की तरफ रोटेट करना है। फिर गर्दन को आपने नीचे झुकाना है, आपने पूरे इस तरह नहीं झुकना, सिर्फ गर्दन को आपने नीचे करना है, फिर ऊपर करना है, फिर एक साइड पे टर्न करना है, फिर दूसरे साइड पे टर्न करना है। इसी तरह एक साइड पे टिल्ट करना है और दूसरे साइड पे टिल्ट करना है। 10-10 मरतबा ये एक्सरसाइज आपने करनी है। उसके बाद आपने इसी तरह बैठे बैठे अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करना है और कमर के ऊपर हाथ रख के थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेलना है कमर को, और 10 सेकंड तक इस पोजीशन को आपने होल्ड करना है। आपने हरकत को कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू रखना है। वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें और अपना हदफ रखें कि 7,000 से 10,000 स्टेप्स जो है वो आपने वॉक करनी है। आपने मोबाइल में जो स्टेप काउंटर है उसको एक्टिवेट करना है, वो आपको खुद स्टेप्स काउंट करके बता देगा। आपने पानी ज़्यादा पीना है और लिफ्ट की जगह पे आपने स्टेयर्स ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं ताकि जोड़ों के ऊपर और पट्टों के ऊपर दबाव आए। आपने अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखना है। मूवमेंट कंटिन्यू होगी तो आपके जिस्म के सारे आज़ा प्रॉपरली काम करेंगे और आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।